सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता मातरो पितरो यस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। तुम तीर्थ यात्रा करने जाते हो, तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है जहां माता पिता घर में विराजमान हो। अरे तीर्थों के समान तो मां का स्थान है, सभी देवताओं के समान पिता का स्थान होता है। दुनिया के भंडारे करते हो, दुनिया की प्याऊ लगाते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, देवता का पूजन यजन करते हो, घंटों पूजा करो, और तुम्हारे माता पिता एक गिलास पानी के लिए तरस रहे हैं, तुम्हारी इस पूजा उस भंडारे से कोई मतलब नहीं है, कोई फल नहीं है। हमारे सनातन हिंदू जैसे देश में हमारा दुर्भाग्य है, आज से लगभग 30-40 वर्ष पहले कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं था। क्यों? क्योंकि आवश्यकता ही नहीं थी। महाराज विज्ञान का सूत्र है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आजकल बच्चे माता पिता की सेवा करना ही नहीं चाहते तो वृद्धाश्रम खुल गए। महाराज कैसी विडंबना है। इसीलिए याद रखो कि माता पिता की जिन्होंने सेवा नहीं की तो तुम्हारी भी सेवा होने वाली नहीं है। और इसमें एक कारण यह भी है कि हम अपने बालकों को अच्छे संस्कार नहीं देते। पैसा कमाने की चीजें, पैसा कमाने की विद्या, पैसा कमाने की शिक्षा खूब देंगे, लेकिन अच्छे संस्कार वाली बात नहीं। संस्कार देना जरूरी है, संस्कार को देना न भूलें। और इस बालक के संस्कार में सबसे ज्यादा अधिक भूमिका माताओं की होती है। माँ अगर चाहे तो छोटेपन से ही बच्चे को अच्छे अच्छे संस्कार दिया करे। भगवान की सेवा, पूजा अर्चना, भगवान का नाम, हनुमान चालीसा का पाठ छोटे छोटे बच्चों को याद होना चाहिए। हर बच्चे से करवाओ। अकोला में मेरी, आगरा में अकोला में कथा हुई थी, वहां पर एक सज्जन कथा सुनने के लिए रिश्तेदार थे, परीक्षित जी के, तो आए। उन्होंने बताया, जब मैं गीता के श्लोक पढ़ता था, आपको जैसे सुनाता हूं कभी कभी, तो उनकी दो बेटियां गीता की श्लोक पढ़ती थी। तो बाद में चर्चा हुई तो उन्होंने बताया, महाराज जी आपकी बड़ी कृपा है, मेरी दोनों बेटियां और बच्चे भी डेली गीता का पाठ करती हैं। और क्या कर रहे हैं पढ़ाई में पता है? MBBS डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गीता का पाठ नित्य में डेली करना। भाई थोड़ा सा जरूर, कितना भी करें, कम समय तो कम करते हैं। पूरे हमारे घर का नियम है, कोई भी बच्चा स्कूल जाएगा पहले पूजा करेगा तब जाएगा। 6 बजे जाना है तो 5 मिनट पहले उसे पूजा जरूर करनी है, जल्दी तैयार करो। पूजा पाठ अगर जीवन में तुमने करा दिया वो जीवन भर चलता रहेगा, फिर कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बच्चे के नियम लिखे हैं, लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये प्राप्ति तो 16 वर्षे पुत्रम मित्रम बदाचरे। बालक को लाड़ प्यार करना है, प्रेम करना है ना, तो 5 साल तक करो बस। लाल ये 5 वर्षाणी नीति कहती है, 5 साल तक खूब बच्चे को प्यार करो। 6वीं में प्रवेश करे तो हमारा थोड़ा थोड़ा समझाना, डांटना भी शुरू करो। और 6वीं से 15 साल तक, 10 साल तक, 15वीं उम्र तक खूब डांटो इसको। तुमसे भय मानेगा, डरेगा, समझेगा, बात मानेगा। हमारा ये नहीं समझाया तो फिर तुम्हारी बात मानने वाला नहीं है। और जैसी 16वीं वर्ष में उम्र में प्रवेश करे, फिर पुत्र को मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, फिर समझाना चाहिए। 16 वर्ष का बालक की बुद्धि परिपक्वता की ओर चली जाती है, ज्ञान उसे होने लगता है, समझाना चाहिए। अच्छे संस्कार जीवन में देना परम आवश्यक है, ये माता पिता का परम धर्म और कर्तव्य है। और जो पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता, समझ लो वो नरक का गामी है। ये भगवान कृष्ण स्वयं इस बात को कहते हैं। भगवान कृष्ण जब माता पिता देवकी वसुदेव से 11 वर्ष 56 दिन के बाद मिले, तो यही बात कही उन्होंने, मैं आपका अभागा बेटा हूं, मैंने आपकी सेवा नहीं की,
मेरा जीवन बेकार है। और जो पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करता वो नरकगामी होता है, वो अधिकार का पालन नहीं करता है, इसलिए उसे देखने से भी पाप लगता है। तो माता पिता की सेवा जीवन में परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं ना पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता, घंटों पूजा करते फल न मिले, उसका एक कारण ये भी है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। तो भगवान के भजन के लिए आयु का कोई बंधन नहीं है महाराज, बचपन से ही प्रारंभ कर दो।